Hello students, welcome back. So students, today's video is going to be the first class of PSIR optional, and in today's video I'll be explaining you the meaning of these terms: politics, political science, political theory, political philosophy and political thought, because इन टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही रेलेवेंट है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जब हम पोल साइंस का सिलेबस कवर करेंगे पेपर 1 का, तो ये टर्म्स रिपीट होते रहेंगे। सो टू प्रिवेंट कंसेप्चुअल ओवरलैप और कंसेप्चुअल एम्बिग्विटी, फर्स्ट क्लास में इनकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, इनका मीनिंग चेक कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं, पहले ये तो जान लें व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, बट फर्स्ट इट इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। ओके, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज पॉलिटिक्स। Let me explain it. See, now before explaining it, let me tell you, scholarly definition is must. आप एक ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्कॉलरली डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए। सो प्रोफेसर हैरोल्ड लासवेल सेज दैट, प्रोफेसर हैरोल्ड लासवेल, he says that politics is an activity, politics जो है ना, it's an activity that deals with who gets what, when and how. To put it into simpler terms, प्रोफेसर लासवेल बोलते हैं पॉलिटिक्स तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें यह डिसाइड होता है किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन। पॉलिटिक्स में क्या होता है? फर्स्ट वी विल लुक एट हु। इन दिस कैटेगरी ऑफ हु वी एज अ सिटीजन कम, बिकॉज पॉलिटिक्स में जब किसको क्या मिलेगा तो सिटीजन्स को ही तो मिलता है। कोई भी सर्विस मिलती है सिटीजन्स को मिलती है। सो इन दिस कैटेगरी ऑफ हु सिटीजन्स कम, कि सिटीजन्स को क्या मिलेगा। ओके, गेट्स वोट, किसको गेट्स वोट? दे विल गेन एजुकेशन, स्टेट आपको एजुकेशन देगा। ओके, हेल्थ सर्विसेज, आपको हेल्थ सर्विसेज देगा। हेल्थ सर्विसेज। When and how, when and how, कब देगा? प्रायर टू इलेक्शंस, आफ्टर इलेक्शंस कैसे देगा? प्रोटेस्ट होंगे जब देगा, या आफ्टर लॉबिंग? सो व्हेन एंड हाउ, बिफोर इलेक्शंस, बिफोर इलेक्शंस, बिफोर इलेक्शंस और आफ्टर इलेक्शंस। ठीक है ना? इट इज अबाउट द टाइमिंग। आफ्टर इलेक्शंस कब देगा? भाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैनिफेस्टो में आ गया आपको कि अब सर्विसेज देंगे। ओके, एंड हाउ, कैसे देगा? भाई प्रोटेस्ट होंगे जब प्रेशर बनेगा जब देगा, या अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आपको सर्विसेज दे दी जाएंगी, या कोई लॉबिंग होगी, बिजनेस ग्रुप लॉबिंग करेगा अपने लिए, पॉलिसीज बनवाएगा। सो दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज। सही है ना भाई? पॉलिटिक्स में आप क्या डिसाइड करते हैं? हु गेट्स वोट, व्हेन एंड हाउ। एंड ऐसा क्यों किया जाता है? टू सिक्योर लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का लार्जर गुड सिक्योर करने के लिए। बिकॉज पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इन जनरल टर्म्स एक ऐसा अथॉरिटेटिव अरेंजमेंट है जिसमें आप ये सब चीजें क्यों करते हो? टू एंश्योर गुड लाइफ फॉर द पीपल, है ना? पब्लिक ओरिएंटेड एक्टिविटी है ये। सो आपको पॉलिटिक्स की ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ये मैंने इग्नू नोट्स एज वेल एज स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही बोरो की है। ओके, तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये जरूर पता होना चाहिए आपको व्हाट इज पॉलिटिक्स। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। अब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ने वाले हैं ये पता तो हो कि है क्या। सो लेट्स सी। नाउ जो मैं अब डेफिनेशन लिखने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस की, आई एम गोइंग टू राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर रेमंड गेटल। political science। See,
प्रोफेसर रेमंड गेटल जो है ना वो डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल साइंस को मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ये एक इतनी अच्छी डेफिनेशन देते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन सब कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं अपनी डेफिनेशन में। सो रेमंड गेटल बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना इट इज अबाउट थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज, पॉलिटिकल साइंस में आप फर्स्ट क्या करते हो, इट इज हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ what the state has been। इसकी तीन डायमेंशन बताइए। फर्स्ट डायमेंशन ये है, रेमंड गेटल बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस इज हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन। इसका मतलब है दैट थ्रू आउट हिस्ट्री स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन कैसे इवॉल्व हुआ, ये पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। बिल्कुल, हम स्टेट, गवर्नमेंट, इन सब के बारे में ही तो पढ़ते हैं हिस्टोरिकली। अब इस पार्ट ऑफ डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में देखें कि स्टेट का जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो हमें हिस्ट्री में जाना होगा, है ना, हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट इवॉल्व्ड। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है। 1947 में इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन आया फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन प्रायर टू 1947 व्हाट वाज द कंडीशन? कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल था। प्रायर टू कॉलोनियल रूल मुगल रूलर्स वर देयर, मुगल्स वर रूलिंग। मुगल्स रूल कर रहे थे ना। मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत, फिर एंशियंट टाइम आ जाएगा, महाजनपदास और व्हाट नॉट। उस टाइम पे पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी थी? तो अब हम जब पॉलिटिकल साइंस में हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि स्टेट कैसा था, तो हम पहले यही देखेंगे ना कि हाँ, पहले मुगल्स का रूल था, फिर कॉलोनियल रूल आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया 1947, है ना। आप इंडिया को छोड़ के कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस। फ्रांस में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जब आइडिया आया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उस रेवोल्यूशन ने भी तो फ्रांस के स्टेट को शेप किया। बट उस रेवोल्यूशन के आने से पहले हु वाज रूलिंग? बर्बोन डायनेस्टी वाज रूलिंग। उससे पहले कुछ और होगा। तो पॉलिटिकल साइंस में यही तो पढ़ते हैं हम कि हिस्टोरिकली ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। ओके, तो इंडिया और फ्रांस के एग्जांपल काफी हैं। किसी भी कंट्री का एग्जांपल ले सकते हो। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यूएसए कि अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, कैसे उन्होंने आफ्टर अ लॉट ऑफ ब्लड सेल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हिस्टोरिकली उन्होंने स्लेवरी अबोलिश करी। तो एक तो ये डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन की फर्स्ट डायमेंशन ये है कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोफेसर रेमंड गेटल सेज दैट सेकंड डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्व्स एनालिटिक स्टडी, एनालिटिक स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट has been, analytic study of what the state is, analytic study of what the state is। पॉलिटिकल साइंस की एक डायमेंशन ये है, इस डिसिप्लिन में हम ये स्टडी करते हैं कि एक्चुअली स्टेट क्या है, what the state is, how it functions। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पोल साइंस में आप पढ़ते हो दैट एक पर्टिकुलर नेशन स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इजंट इट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वी रीड ना, पोल साइंस में यही तो पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ पावर भी बोला जाता है पोल साइंस को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ब्यूरोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है? हाउ ब्यूरोक्रेसी फंक्शंस, है ना। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ पावर, चाहे वो इंडिया में हो, यूएसए में हो, यूके में हो। इंडिया काफी फेडरल है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है? यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूके यूनिटरी इन नेचर है। ओके,
सो पोल साइंस में हम ये सब पढ़ते हैं, प्रोफेसर गेटल की ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड ही सेज कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना एज ए डिसिप्लिन, उसकी थर्ड डायमेंशन है, हिस्टोरिकल देख ली, एनालिटिकल देख ली, थर्ड इज पॉलिटिकल साइंस इज ethical political discussion about what the state ought to be. Ethical political discussion about what the state ought to be. पॉलिटिकल साइंस की जो एक डायमेंशन बताते हैं, थर्ड डायमेंशन, प्रोफेसर रेमंड गेटल वो बोलते हैं पॉलिटिक्स में आप ये बात करते हो कि एक स्टेट को कैसा होना चाहिए। नाउ ये जो पार्ट है ना, इट इज वैल्यू ओरिएंटेड इन नेचर। एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टेट, हाउ अ स्टेट शुड एक्सरसाइज इट्स पावर, क्या सिटीजन्स को फ्रीडम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वेदर अ स्टेट शुड डिस्पेंस जस्टिस और नॉट, है क्या स्टेट को एक्सप्लॉइटेशन करना चाहिए या डेवलपमेंट करना चाहिए इंडिविजुअल्स का। सो एथिकल डिस्कशन मतलब आप मोरल ऑब्लिगेशन भी देखते हो स्टेट की, डिटरमाइन करते हो पॉलिटिकल साइंस में, दैट व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टेट, है पर्पज ऑफ स्टेट, हाउ स्टेट शुड एक्सरसाइज पावर ओवर सिटीजन्स, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। एथिकल डिस्कशन में आप डिस्कस करोगे एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। ओके, तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देख ली है हमने प्रोफेसर रेमंड गेटल की कि पोल साइंस क्या है। सो एज एन ऑप्शनल स्टूडेंट I want you guys to remember this definition: historical investigation of what the state has been, analytic study of what the state is, and ethical political discussion about what the state is. मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी देखेंगे अब हम। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? ओके, तो ये डिफरेंस अगर आज आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में पूरे ऑप्शनल को। Okay, now we'll see political theory. ये जो डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूं ना, स्टैंडर्ड सोर्सेज से, इग्नू नोट्स से है ये। ओके, सो पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ज्यादा लोगों को तो बस कंफ्यूजन हो जाता है, डिफरेंस नहीं पता। सी, इसमें प्रोफेसर जॉर्ज सेबिन, ही इज अ जॉर्ज, ये कुछ प्रोफेसर्स का नाम पता होना चाहिए आपको, हम आगे भी आते रहेंगे ये नेम्स। प्रोफेसर जॉर्ज सेबिन बोलते हैं दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज एनीथिंग दैट इज रेलेवेंट टू पॉलिटिक्स। भाई पॉलिटिक्स के लिए कोई भी चीज जो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है ना, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ये कंटिन्यूअस चीज है, अनएंडिंग है पॉलिटिकल थ्योरी। सी, वो लिखते हैं दैट पॉलिटिकल थ्योरी इज, प्रोफेसर सेबिन लिखते हैं दैट पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, इट इज डिसिप्लिन्ड investigation of political problems. Disciplined investigation of political problems. ओके, मैं अभी एग्जांपल देके बताऊंगा, पहले इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं। नेक्स्ट वो बताते हैं दैट पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इट इज अबाउट सिस्टेमेटिक analysis of processes and consequences of political activities. अब देखिए, अब बड़े ही कॉम्प्लेक्स टर्म्स लगेंगे अगर आप, इफ यू आर न्यू टू दिस डिसिप्लिन, आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट लेट अस ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन एंड लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को जब आप डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से, इसका मतलब है जब आप कोई भी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल इवेंट जो हो रहा है ना, उसको आप लॉजिकली, है ना,
ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखते हो ना, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, है ना, रेशनली, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर ऑब्जर्विंग दैट फिनोमिना फ्रॉम द लेंसेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये सब समझ आ जाएगा एक एग्जाम्पल से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ये जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है ना बड़े आसान हो जाएंगे, सिस्टमेटिक एनालिसिस, घबराना नहीं है इनसे। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा नेपाल के अंदर ना प्रोटेस्ट हुए, वहां पे बहुत ज्यादा वॉयलेंस हुआ। फॉर व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल, जो वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ब्रेकडाउन हो गया। कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है नेपाल में, है ना। आपने सभी ने देखा होगा दैट जेनजी प्रोटेस्ट हुए, जेनजी प्रोटेस्ट। नाउ एक जो आम आदमी है ना, वो क्या करेगा, वो कैसे देखेगा इन प्रोटेस्ट्स को कि नेपाल में लड़ाई हो गई, लोग मर गए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी के लेंसेज से देखेंगे ना, तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे नेपाल के प्रोटेस्ट्स को, दैट वहां पे ना देर इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी, कि नेपाल के तो इंस्टीट्यूशन जो है ना, वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं वो फेल हो गए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी। आप पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हैं, आप ऐसे आंसर करेंगे, यू विल कन्वे कि नेपाल के अंदर तो स्टेट हैज फेल्ड इन प्रोवाइडिंग अ जस्टिस टू मासेस। एग्जाम्पल, फेलियर ऑफ स्टेट, फेलियर ऑफ स्टेट इन एश्योरिंग जस्टिस, न्याय नहीं दे पाया, एश्योरिंग जस्टिस। तो देखिए आपने पूरे लॉजिकल तरीके से बताया ना कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ, क्यों सरकार बदली। भाई वहां रूल एंड रेगुलेशंस थे ही नहीं, फेलियर हो गया, स्टेट जस्टिस नहीं दे पाया। कैसे नहीं दे पाया, हाउ, इसको कैसे देखते हैं? नेपाल के अंदर हर जगह दो दो लोग होते हैं, द रूलिंग क्लास और द इलीट क्लास एंड द रूल्ड। तो नेपाल के अंदर जो रूलिंग क्लास है ना, जो नेपाल की रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास, इट इज एफ्लुएंट, इसके पास काफी पैसा है। एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक मधेसीज एंड अदर ग्रुप्स जो वहां पे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, इनमें गैप ज्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है, आप पॉलिटिकल थ्योरी के लेंसेज से जब इसको देखते हैं, तो दैट देयर लाइज a contradiction, a social contradiction, there lies a social tensions in Nepal and that's why स्टेट फेल्ड। तो आपने देखिए पूरा लॉजिकल और एम्पेरिकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया ना कि नेपाल में स्टेट क्यों फेल हुआ, इंस्टीट्यूशन क्यों फेल कर गए, बिकॉज जस्टिस नहीं दे पाए, है ना। इनकम इनइक्वेलिटी थी, देयर वाज है ना, लाइक इनइक्वेलिटी बहुत ज्यादा थी, है ना, वेल्थ डिस्पेरिटीज थी। दैट्स वाई जेनजी प्रोटेस्ट टुक प्लेस। तो आपने पूरा लॉजिक से देख लिया। ओके, आप किसी दूसरे एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। इंडिया के अंदर कपल ऑफ ईयर्स अगो फार्मर्स के प्रोटेस्ट्स हुए, तो उसको भी आप कैसे देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के लेंसेज से, कि स्टेट और जो फार्मिंग कम्युनिटी है या फार्मर्स के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक कंसेंसस नहीं हो पाया। दैट्स वाई प्रोटेस्ट्स और वायलेंस ब्रोक आउट इन दिल्ली। आप देख रहे हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। श्रीलंका, बांग्लादेश में शेख हसीना आ गई, इंडिया आ गई शेख हसीना बांग्लादेश से। वाई? बिकॉज बांग्लादेश में रिजर्वेशन का इश्यू था। तो उसको अब आप बांग्लादेश के अगर कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वहां क्या हो रहा है, दैट रिजर्वेशन का इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन पीक। आप पूरा लॉजिकली देख रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट हैं। तो आई होप प्रोफेसर सेबिन की जो ये डेफिनेशन है, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ प्रोसेसेस एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये सब मैंने इन एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसॉफी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, अब आपके काफी थिंकर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मेनी वेस्टर्न थिंकर्स। तो अब जब आप उनकी फिलोसॉफी पढ़ने जा रहे हैं इन द कमिंग क्लासेस, देन इट इज हाईली सजेस्टेड कि आपको पहले पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है ये पता हो। ओके, सो वी विल सी। पॉलिटिकल फिलोसॉफी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी। नाउ
पॉलिटिकल फिलोसफी जो है ना, इट इज बेसिकली एज अ डिसिप्लिन, इट फोकसेस ऑन आइडियल थिंग्स। इसके बारे में आप क्या याद रखेंगे? इट फोकसेस ऑन आइडियल थिंग्स। आइडियल थिंग्स ये कीवर्ड होते हैं जो आपको अपने आंसर में लिखने होते हैं, या आपको कोई पूछ ले इंटरव्यू में या कहीं भी कि पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। एक वो डिसिप्लिन या एक वो ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस या मोरल फिलोसफी जो आइडियल थिंग्स के ऊपर फोकस करती है। आइडियल थिंग्स मींस कि ये डिटरमाइन करती है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एक्शन इट डिटरमाइंस the rightness or wrongfulness of any political action। ये सही और गलत के बारे में बताती है पॉलिटिकल एक्शन, कि स्टेट ने कोई एक्शन लिया, पॉलिटिकल एक्शन, वो मोरली क्या वो नैतिक रूप से ठीक है या गलत है? क्या वो एक आइडियल एक्शन है? किसानों को पीट दिया, लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन ली बिना बात, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, यू आर अरेस्टेड। पॉलिटिकल फिलोसफी से अगर आप देखेंगे, इज दैट आइडियल? नो, नॉट एट ऑल। तो पॉलिटिकल फिलोसफी आइडियल चीजों पे फोकस करती है, कोई भी एक्शन कितना सही या गलत है इसको एनालाइज करती है। नेक्स्ट जो कीवर्ड आपको याद रखना है आपकी पॉलिटिकल फिलोसफी के लिए, ये एक वो ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन है या वो ब्रांच ऑफ मोरल फिलोसफी है दैट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर, व्हेन आई से नॉर्मेटिव इन नेचर, इट सिंपली मींस वैल्यू जजमेंट। ये वैल्यू जजमेंट करती है। वैल्यू जजमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी चीज सही या गलत है ये चीज दिखाती है। नॉर्म्स को फॉलो करना, नॉर्मेटिव, वैल्यू जजमेंट पे बेस होना। पॉलिटिकल फिलोसफी इज अबाउट दीज थिंग्स। पॉलिटिकल फिलोसफी में आप क्या करते हैं, है ना? पॉलिटिकल फिलोसफी क्या आइडेंटिफाई करती है? इट सीक्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। भाई यही पॉलिटिकल फिलोसफी का काम है कि एक बेस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर, एक बेस्ट स्टेट कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। जब तो ये फोकस करती है आइडियल चीजों पे, ये फोकस नहीं करती कि व्हाट इज, इट फोकसेस ऑन व्हाट ought टू बी, कि अच्छा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट ought टू बी। सो आपको अगर कोई पॉलिटिकल फिलोसफी पूछता है या फिलोसॉफिकल अप्रोच पूछता है पॉलिटिकल साइंस में, सो आप ये कीवर्ड याद कर लेते हैं ना, आइडियल थिंग्स, राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ अ पॉलिटिकल एक्शन, व्हाट ought टू बी, नॉर्मेटिव, वैल्यू जजमेंट। तो आप खुद से बस कीवर्ड्स होगे ना, खुद से बना के लिख सकते हैं अपना एक 10 मार्कर भी, कि सिंपली आ गया पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। ओके, तो आई होप आपको पॉलिटिकल फिलोसफी भी समझ आ गई। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था आपको, जब पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। पॉलिटिकल फिलोसफी में मान लीजिए डिसेंट, जब आप सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें? ऑफ कोर्स हमें वी शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट इफ इट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मासेस। अगर इफ इट इज सप्रेसिंग द मासेस, ओप्रेसिंग द मासेस, और देयर इज थोड़ा सा गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक नेचर नहीं है, इट इज मोर ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम, तो क्या ये चीजें अलाउड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इन सब चीजों को पॉलिटिकल फिलोसफी वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे जज करती है। ओके, और बेस्ट चीजें सजेस्ट करती हैं कि बेस्ट क्या होना चाहिए, बिकॉज ऐसी चीजें होनी चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना? बेस्ट अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, है ना? करप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, व्हाट एल्स द स्टेट को क्या खराब कर रहा है और क्या बेस्ट एक्शन स्टेट को लेना चाहिए सो दैट इट कैन वर्क स्मूथली। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, ये पॉलिटिकल फिलोसफी है। नाउ लास्ट वी विल सी व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट। व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट? अब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, बट
बिफोर दैट आपको ये तो समझो कि पॉलिटिकल थॉट क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉलिटिकल थॉट तो पता हो। सो इसको भी देखते हैं, एक स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट, एक स्कॉलरली डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल थॉट के लिए आपको ना, देर इज दिस प्रोफेसर जॉन प्लेमेनाज, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो मर्जी कहें, प्रोफेसर कहें, जैसे भी। पॉलिटिकल थॉट, इनकी डेफिनेशन देखते हैं एंड इसकी इनकी डेफिनेशन को फिर एग्जांपल से समझेंगे। पॉलिटिकल थॉट, जॉन प्लेमेनाज, जॉन प्लेमेनाज, PLA, जो जॉन प्लेमेनाज है ना, वो डिफाइन करते हैं दैट पॉलिटिकल थॉट जो है ना, इट इज सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ सिस्टेमेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ political life, its institutions, ideals and aims। देखिए, सिंपल टर्म्स में पॉलिटिकल थॉट क्या है भाई? पॉलिटिकल थिंकर्स के जो विचार हैं वो पॉलिटिकल थॉट है। नाउ सिंस यू आर अ PSIR ऑप्शनल स्टूडेंट, सो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको स्कॉलरली डेफिनेशन आनी चाहिए। सो पॉलिटिकल थॉट के बारे में जॉन प्लेमेनाज लिखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट इज सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इट्स इंस्टीट्यूशंस, आइडियल्स एंड एम्स। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन दिस डेफिनेशन। इसके एग्जांपल से कॉम्प्लेक्स लग रही है, एग्जांपल से आसान बनाते हैं इसको। जब मैं बोलता हूं पॉलिटिकल साइंस एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है, देन जब जॉन प्लेमेनाज बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थॉट जो है एक सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है, तो वो ये एक्सप्लेन करते हैं दैट पॉलिटिकल थॉट जो है ना, इट इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस, बट पॉलिटिकल थॉट इज बेस्ड ऑन रीजन, लॉजिक, रेशनैलिटी। इसके अंदर थोड़ा सा कोहेरेंस है। इट इज कोहेरेंटली ऑर्गेनाइज्ड, इट इज कोहेरेंस, इट इज ऑर्गेनाइज्ड। जो पॉलिटिकल थॉट है ना, मान लीजिए मैन ऑन द स्ट्रीट्स बात कर रहे हैं, नीचे गली में आदमी, दैट सरकार को ऐसे काम करना चाहिए, आम आदमी चाहे नॉलेज हो या नहीं हो, वो पॉलिटिकल थॉट थोड़ी है। बट प्लेटो ने जो कहा वो कैसे कहा, उसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, उसने कुछ ऑब्जर्व करके बोला। दैट्स वाई प्लेटो के व्यूज ना पॉलिटिकल थॉट की कैटेगरी में है। बट जो लोग गली नुक्कड़ पे बात कर रहे हैं, हाँ सरकार को अटैक कर देना चाहिए वहां पे, है ना, न्यूक्लियर होना चाहिए, ये वो, दैट्स नॉट पॉलिटिकल थॉट। वो केवल इमोशंस हैं या आपके ऑर्डिनरी बातें हैं। तो सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन जब जॉन प्लेमेनाज बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन का मतलब है पॉलिटिकल थॉट के अंदर लॉजिक है। अब ये रिफ्लेक्शन है किस चीज के बारे में? पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। पॉलिटिकल लाइफ से प्लेमेनाज बोलते हैं कि पॉलिटिकल थॉट में आप पढ़ते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड कैसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल लाइफ डेमोक्रेसी बेस्ट है या मोनार्की बेस्ट है? पॉलिटिकल लाइफ डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की। आप ये पढ़ेंगे। देखिए, अब इंडिया में डेमोक्रेसी है बट चाइना कम्युनिस्ट रिजीम है, क्या होना चाहिए? कुछ थिंकर्स बोलेंगे, है ना, कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। आप प्लेटो को पढ़ेंगे, ही रिजेक्ट्स डेमोक्रेसी, वो बोलते हैं वन मैन रूल बेस्ट है। तो पॉलिटिकल लाइफ के, पॉलिटिकल थॉट में पॉलिटिकल लाइफ की इन चीजों को आप पढ़ेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड कैसी होनी चाहिए? प्लेटो कुछ बोलेंगे, बट जब हम मैकियावेली पढ़ेंगे वो कुछ बोलेंगे, दैट अथॉरिटी और रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड अपॉन फियर, है ना। तो ये देख लिया। अब पॉलिटिकल थॉट में आप इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। लेट्स से जुडिशरी को कैसे फंक्शन करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को कैसे फंक्शन करना चाहिए, पॉलिटिकल थॉट में है। जुडिशरी का एग्जांपल देख लीजिए कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को कैसे फंक्शन करना चाहिए सो दैट जस्टिस एंश्योर किया जा सके, जस्टिस डिस्पेंस किया जा सके, जस्टिस इम्पार्ट किया जा सके। यही तो है इंस्टीट्यूशन। फिर आप ये भी देखेंगे पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिकल थॉट में, फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या जुडिशरी
को एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल करे, या देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन दीज थ्री ब्रांचेस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो ये भी आप पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे, है ना। आप देखेंगे, आप इनका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे कि मोंटेस्क जो है वो सही बोलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए तीनों ब्रांचेस में, बट कहीं पे क्या है, कुछ थिंकर्स आएंगे जो काफी एक्सट्रीम इन देयर अप्रोच हैं कि नहीं होना चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे, है ना। आइडियल्स एंड एम्स, पॉलिटिकल थॉट में आप आइडियल्स और एम्स को भी स्टडी करते हो। पॉलिटिकल थॉट में आप किस तरीके के आइडियल्स एंड एम्स को स्टडी करते हो कि स्टेट का जो एम है ना, आपकी जो स्टेट मशीनरी है उसका एम क्या होना चाहिए, टू प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीडम, टू प्रोवाइड फ्रीडम एंड एंश्योर इक्वेलिटी, है ना, लिबर्टी, इक्वेलिटी, ये सब होना चाहिए, है ना, वेल्थ डिस्पेरिटीज नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें आप पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे और यही पॉलिटिकल थॉट के एम्स और आइडियल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स का पॉलिटिकल थॉट, वो क्या बताएगा आपको कि क्या है, स्टेट को फ्रीडम देनी चाहिए एज वेल एज वेल्थ इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। वो कैपिटलिस्ट स्टेट को क्रिटिसाइज करेगा कि सबके पास क्या है, किसी तरीके की इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। उनका सारा जो पॉलिटिकल थॉट है वो उसी चीज पे बेस्ड है, लाइक वेल्थ इनइक्वालिटीज पे, एक्सप्लॉइटेशन पे। जब आप लिबरल्स को पढ़ेंगे वो अपने व्यूज देंगे मार्केट फंडामेंटलिज्म को लेके कि नहीं, जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिल रहा है, एवरीवन इज अर्निंग थ्रू देयर हार्ड वर्क्स। तो ये सब पॉलिटिकल थॉट का काम है। ओके, तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप याद करेंगे। इट इज सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, इट्स इंस्टीट्यूशंस, एम्स एंड आइडियल्स। सो आज का जो वीडियो है उसको यही खत्म करते हैं। एंड आज के वीडियो का जो मेरा कोर ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स, वो आपको केवल ये डिफरेंसेस बताना था। ओके, अब आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। जब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करेंगे ना, तो आप जब ये टर्म्स रिपीट होंगे तो आपको काफी ईजी होगा समझने में कंसेप्ट्स ऑफ द फिलोसोफर्स। ओके, सो हैव ए गुड डे एंड थैंक यू फ्रेंड्स।